नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था कि बिहार एसएससी मेंस के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन का सेट वॉल्यूम 2 आया है उनके सेट्स का डिस्कशन आप चैनल पर करवा दीजिए। तो दोस्तों, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज सेट नंबर 1 डिस्कस करूँगा वॉल्यूम 2 का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वॉल्यूम 2 में उससे थोड़े लेवल यहाँ पे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये अगर दर्पण है और देखिए यहाँ पे दर्पण है, तो दर्पण में यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और यहाँ पे सी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसको, वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंबित सतह क्या हुआ? यहाँ पे प्रतिबिंबित सतह होगा। ठीक है, इधर अगर पॉलिश है तो आगे प्रतिबिंबित सतह होगा। तो पोल पे यहाँ पे जो है, पोल जो है वो प्रतिबिंबित सतह पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, पोल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है केजी में? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा विमोचन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में देश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो झीलों के आसपास जो वन पाए जाते हैं उसको जो है ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। वैसे ज्वारीय वन जो है ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो नदी का मुहाना होता है, यानी कि नदी जो समुद्र में जाके मिलती है, जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ पे ज्वारीय वन पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा है? तो दोस्तों बिहार का गया जिला सर्वाधिक ठंडा है और सर्वाधिक गर्म भी। तो दोनों याद रखिएगा, बिहार का जो गया जिला है वो सर्वाधिक गर्म भी है और सर्वाधिक ठंडा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग, 7 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? तो याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर जो है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रे क्रांति का संबंध होता है उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर और मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बिहार के जो पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जूट का जो है सर्वाधिक खेती होता है। अगर बात करें बिहार की तो अधिकतर जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है जूट का खेती होता है। कटिहार पूर्णिया तो है ही, साथ में किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी जो है आपका जूट की खेती किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, यानी कि वहाँ पे इस 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे 5 आपका ऑप्शन दिया गया है और कूट वाले प्रश्न है। कूट वाले प्रश्न में क्या होता है कि थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो जाता है, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल 5। ठीक है, जो कि मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही होगा जो है वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, तो इसी प्रकार से नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे? तो ये भी कूट वाले प्रश्न है, तो इनको भी आप ध्यान से इस प्रकार के प्रश्न को करिएगा। बिहार, बंगाल,
गुजरात और संयुक्त प्रांत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों, बिहार और संयुक्त प्रांत जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, मतलब कहाँ पे उस गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आगा खां प्लेस में गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है दोस्तों, सर रेमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि सांप्रदायिक दंगा यानी कि कम्युनल अवार्ड का जो है संबंध किस से है। ठीक है, तो सर रेमजे मैकडोनाल्ड इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और 1939 में भी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1939 में जो है इन्होंने क्या किया था? तो इस्तीफा दे दिया था। थोड़े से गांधी जी के साथ इनका जो है मतभेद कुछ हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन कहाँ पे मिलेंगे? तो भूमध्य रेखा के आसपास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। तो क्या चीज़ का प्रावधान करता है? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारत में पलावी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत में पलावी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदरवन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब जो राजवंश है इसका मतलब उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे? तो बोध गया में। उसके बाद प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन कहाँ पे? तो कुशीनगर में। तो यहाँ पे देखिए तो क्या सही है आपका? 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रम? तो यहाँ पे क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहरिया, चौसा, कन्नौज और सिरहंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोहरिया युद्ध कब हुआ था? 1532 में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज बिलग्राम युद्ध जिसको बोलते हैं 1540 में। और सिरहंद का युद्ध हुआ था अंतिम निर्णायक युद्ध था ये 1555 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में
किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो कौन समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाहसूजा से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, शाहसूजा से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा जो है देश का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। वैसे पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं? ठीक है दोस्तों, तो वे क्या हैं? तो भार, ह्रास और मूलक। ठीक है, भार, ह्रास, मूलक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं? तो कौन सा युग में? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पैलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुर्शिद लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो कुर्शिद लोग जो है ये इराक का एक जातीय समुदाय है। ठीक है, याद रखिएगा, कुर्शिद। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है? तो रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश भारत की के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो भारत के पूर्व में क्या कौन है? बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश के साथ ही हम लोग सबसे लंबा सीमा जो है साझा करते हैं। ठीक है, तीनों ओर से बांग्लादेश जो है भारत से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है मुद्रा की मात्रा जो है क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 1976 में जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, तो अधिकार प्राप्त क्या क्या है? तो क्षमा दान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह कौन से अनुच्छेद में हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का क्या महत्व रहा है? ठीक है दोस्तों, तो क्या महत्व रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो त्यागराज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से
की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में क्या था। संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था, कौन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी एन राव जिसको बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बी एन राव पढ़ते हैं, तो बेनेगल नरसिंह राव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दिल्ली में है, याद रखिएगा, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईसा का जो है क्रूस पर लटकाया गया था, यानी कि सूली पे चढ़ाया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए अरुविले, ठीक है दोस्तों, अरुविले आश्रम कहाँ पर है। अरुविले आश्रम जो है ये कहाँ पे है, पांडिचेरी में है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नामक स्वायत्ता संस्था का गठन कब किया गया था, यानी कि NCERT का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1961 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए सिन्हुआ किस देश का समाचार एजेंसी है। तो सिन्हुआ जो है ये चीन का समाचार एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जापान का क्योडो, भारत का PTI है, यूनिवार्ता है, समाचार भारती है, UNI है। तो इन सारी चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साबुन क्या है। साबुन क्या है, तो उच्च वसा, ठीक है, उच्च असा वसा अणुओं के सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो उनका वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका वेग क्या होगा पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा v बराबर एन लैम्डा होता है, तो उस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है उपर्युक्त रेखा चित्र किस प्रकार के बंधन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कौन सा बंधन है, तो सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो यहाँ पे भी जो है सहसंयोजक बंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। तो हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है AR रहमान को, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं, क्योंकि इसमें क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हजामत बनाने वाला जो साबुन होता है या फिर जो क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं उसमें रेजिन और ग्लिसरॉल जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है। तो किसका रेखीय प्रसार गुणांक सबसे अधिक होगा, तो सोना का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सोना ऐसा धातु है जिसको हम जहाँ जितना पतला कर सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा जो है पतला कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है। तो यहाँ पे जोक जो होगा द्विलिंगी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, गोल कृमि जो है द्विलिंगी नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं केचुआ, जोक और फीदा कृमि ये द्विलिंगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशयिक लाइपेज वसा को बदलते हैं।
ये वसा को किस में बदलते हैं, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता व्यक्त की जाती है। तो किस सूत्र के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटे परम आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग का प्रश्न को तो मैं करूँगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 62 नंबर प्रश्न देखिए, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो भूपट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एथिल ब्रोमाइड तथा एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, तो धूमक है। ठीक है, धूमक मतलब क्या, धुआं जिससे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मियोसिस का जैविक महत्व क्या है। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ है, यहाँ पे 4 अनुजात कोशिकाओं का बनना, उसके बाद अनुजात कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना, अनुजात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का अपने जनकों के गुणात्मक रूप में वृद्धि हो जाना। ये कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जनन कोशिका जो है क्या होता है, विभाजित हो जाता है, किसमें, मियोसिस के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये है पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की हड्डी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरंध्री। ठीक है दोस्तों, कौन सी, सरंध्री होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, तो आगे आपका रीजनिंग का सवाल है, उसको मैं हल नहीं करूँगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, यानी कि जो मनुष्य अभी हम लोग जी रहे हैं इससे पहले का जो पूर्वज है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग से जस्ट पहले का जो मनुष्य था उसको क्रो मैग्नन मनुष्य कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा कब मिलता है, जब हम तना उसको जो है, तना से जो है उसको काट लेते हैं। ठीक है, तना काट लेने से जो है हमको माँ के तरह ही पौधा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ से, बलामस पुष्प से, या फिर पेनक्रियाज से। तो ये तो बकवास ऑप्शन भी दिया है, पेनक्रियाज यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आम के लिए। ठीक है दोस्तों, आम का जो है हम लोग कलम काटते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं तना काट। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न है, 140 नंबर में देखिए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरफान पठान। ठीक है दोस्तों, इरफान पठान। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में कालापानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है। तो यह मुद्दा क्या है, भारत और नेपाल। ठीक है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच का है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे जो है आपका जितना भी जीके जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न थे
सबका डिस्कशन हो चुका है, तो यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर आए हैं, आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।